नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उप अंकेक्षक के 69 पोस्ट आ चुके हैं और ये अच्छे खासे वैकेंसीज हैं, अच्छे खासे पोस्ट हैं। ये मौका मत चूकने दीजिएगा, ठीक है। अभी हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वीवीआईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या 3 गोल्डन रूल है, इसको हम समझेंगे, वहां से डैम श्योर क्वेश्चन बनता है। और ये बेस है, जितना भी आप आगे पार्ट पढ़ेंगे देखेंगे, अकाउंट्स हर किसी में डेबिट क्रेडिट आता है, तो आज वही गोल्डन रूल पर चर्चा करेंगे कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। क्लियर है? तो मैं पहले थोड़े से कंसेप्ट आपको बता दूंगा, उसके बाद हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस्ड सेशन हो जाएगा। कुछ नहीं, एक चार्ट बस याद रखना है, एक चार्ट बस इसको याद रखना है, ये खत्म। एक चार्ट और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान रखना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? 3 गोल्डन रूल होते हैं, 3 गोल्डन रूल। क्या 3 गोल्डन रूल? तो इस गोल्डन रूल के अंतर्गत 3 रूल, या हम बोल सकते हैं 3 अकाउंट, और उसी अकाउंट के अंतर्गत हम नियम पढ़ते हैं, है ना। तो 3 गोल्डन रूल क्या है कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं? तो सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। व्यक्तिगत खाता, हम इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट। क्या होता है? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्या होता है? वास्तविक खाता। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। अब यही 3 अकाउंट के 3 नियम है, जो गोल्डन रूल की मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं 3 अकाउंट के 3 नियम हैं। उन नियम को आप याद रखेंगे। देखिए, कॉमर्स और अकाउंट्स का मतलब ही है डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री। तो भाई आगे चल के आप डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, तो किसमें डेबिट करना है, किसमें क्रेडिट करना है, वो सब आपको जानना होगा। तो एकदम एज इट इज हूबहू ये चार्ट बता रहा हूं, उसको याद रखना। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट में क्या आएगा? डेबिट द रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। मैं पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, जहां जहां पे हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, जहां पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, हर जगह मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा कम, और कुछ दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बताऊं, आप कोई भी किताब खंगालोगे ना, किताब में बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। और एक बात बताऊं, लोग पूछ रहे कि सर कौन सी किताब फॉलो, कौन सी किताब फॉलो करें। अभी मार्केट में कई किताब आने वाली, तो लोग संपर्क कर रहे हैं कि सर क्या आप इसका किताब तैयार करके, नोट्स तैयार करवा के दे दोगे क्या? क्योंकि एग्जाम में अभी 2 3 4 महीने में एग्जाम हो जाने को है। जुलाई में एग्जाम है, 5 जुलाई को। अब लोग जो ऑथर हैं, जो ई बुक पब्लिश करते हैं, तो सर क्या इसमें हेल्प? तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई अभी कोई डायरेक्ट 11 12 बीकॉम की किताब छाप दे तो उसमें पढ़ भी नहीं पाओगे उत्तर डिप। तो क्या पूछा जाना है, ये किताब से बेहतर है ये नोट्स, बहुत एकदम सटीक नोट्स है, ठीक है। तो इस पर पूरा रिलाई कर सकते हो आप, रिसीवर प्राप्त करते हो। और बाइलिंगुअल मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, समस्या आएगी नहीं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर यानी कि देने वाला। कौन? देने वाला, देने वाला। याद नहीं रहता। मैं बता दूं, हम कॉमर्स पढ़ लेते हैं, अरे अकाउंटेंट बन जाओगे आप, सीए बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, कभी कभार ये बेसिक नियम ध्यान नहीं रहता, अरे क्या था वो सब तो याद नहीं। क्यों? टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंच के ये नियम, और यही क्वेश्चन पूछ दे शायद बने ना। और इसको याद रखना होता है। याद रखने का क्या है? देखो, रिसीवर, कोई भी मटेरियल चीज कुछ रिसीव कर पाएगा क्या? लेने वाला और देने वाला कौन होगा? रिसीवर, गिवर क्या होगा? कोई ना कोई पर्सन होगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब ही है पर्सन, पर्सनल अकाउंट का मतलब ही पर्सन, कोई लोग, व्यक्ति, वही लेगा और देगा, ऐसे याद रखना। रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट नियम क्या कहता है? इसका डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, जो आए, व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आए, व्हाट कम्स इन, जो आए। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है जो जाए, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, जो जाए, ठीक है।
और नाम मात्र खाता में, अभी देखो रियल रियल वास्तविक खाता है ना, रियल, इसको ऐसे याद रख सकते हो, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है इस दुनिया की, कि हमको एक दिन आना है, हमको एक दिन जाना है, आप आ चुके हैं, अब जाना है। ये इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो इतना पढ़ने के बाद भी जब 4 ऑप्शंस दिखते हैं ना, कंफ्यूजन ही होता है। तो रियलिटी क्या है, रियल क्या है, वास्तविकता क्या है, कि हम आए हैं, हमको जाना है, आना जाना, तो ये रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल में क्या आता है, फिर जो बच गया नॉमिनल है भाई, नॉमिनल में डेबिट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस, खर्चे या लॉसेस, यानी कि आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं खर्च या कि हानि, इसको आपको डेबिट करना होता है। और क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में आता है इनकम या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो, ये दो चीजें आती, इनकम या प्रॉफिट। क्रेडिट में इनकम हिंदी में आप आय बोल सकते हो, और प्रॉफिट यानी कि हो गया लाभ। ये 3 अकाउंट है, और यही 3 अकाउंट के एक एक गोल्डन रूल है, 3 गोल्डन रूल, इसी को हमको देखना था। क्लियर है क्या, इतना इजी तरीके से मैंने इसको आपको बता दिया। क्लियर, अब और थोड़ा सा डीप चलते हैं, इससे और डीप जाएंगे। नाम देखो, आपको स्कोर करना है, इतना कंपटीशन। एक और बात बता दूं, बाजू में पूरा डिटेल दिख रहा होगा आपको, है ना, बाजू में कोर्स का डिटेल दिख रहा होगा। इसमें भाई आप कंपीट करेंगे अच्छे अच्छे लोगों से। मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा, बस उसको कंप्लीट करना है। ठीक, अभी फीस ज्यादा है, लेकिन डिस्काउंट करके 2900 रुपीज मैंने रखा हुआ है। कुछ बच्चे कमेंट करे थे सर फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बता दूं 2900 रुपए आप, मैं इसमें पूरा बीकॉम एमकॉम का आप जो सिलेबस पढ़े होगे, 11th 12th पढ़े होगे, ये पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। इतने में 2900 रुपए में आप नहीं किए होगे। लोगों को लगता होगा कि योगेन सर इससे कमा रहे हैं, कोई इसमें कोई कमाई नहीं, कितना खर्च हो जाता है, कितना मेहनत और कितना समय लगता है। तो जो उसको वैल्यू करता है उसके लिए कुछ नहीं है, जिसके बदले जो कंटेंट मिल रहा है कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो कितना कमाओगे, 2900 एक दिन का रहेगा आपका, तो उतना इसके पीछे चिंता नहीं करना। जो कंटेंट मिल रहा है उसकी क्वालिटी कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, मैंने बताया इसी एग्जाम में, इसी ऑडिटर वाले एग्जाम में, दूसरे विभाग का था, ऑडिटर एग्जाम में फर्स्ट रैंक रहा है, ऐसे ही अकाउंटेंट का था सेकंड रैंक रहा है। जब जब ये एग्जाम हुआ डंका बजा है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। बोले सर आप अपनी तारीफ करते हो, हाँ कोई और कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बताने के लिए होता है कि भाई जो कंटेंट है काफी है, आप रिलाय कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हो। नहीं तो आप बार बार सवाल करते हो सर ये कंटेंट काफी है, अरे काफी है भाई, मैं 75 में 75, 50 में 50 जब जब हुआ तब तब लाए। तो मैं ये बताता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, अरे चलो छोड़ो भाई, मेरे को तो जॉब भी नहीं करना होता। इसीलिए आपके मन में तसल्ली हो जाए कि इतना कंटेंट पढ़ लूंगा तो काफी रहेगा। ठीक है, तो उसको आप अटेंड करेंगे, उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारे सेशन रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव देखो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड सारा चीज कंटेंट डला हुआ, ऑलमोस्ट सारा 80-90% सिलेबस डल चुका है उसमें। हाँ लाइव में और 1 मई से लूंगा, कब से, 1 मई से और लाइव लेंगे हम। अकाउंट्स पर भी, अगर अकाउंट्स मतलब 99% चांस है, कल सिलेबस आ जाएगा, मंडे को क्लियर हो जाएगा सब चीज 99%। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम लेंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कोशिश करेंगे पूरा हम लाइव सेशन में खत्म करें, है ना। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन चलेगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, हम रिसीवर गिवर ये सब समझ गए। अब देखो, पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार आप याद रख लेना, 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार। एक देखो, एक पर्सन मतलब वास्तविक, जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गए, जैसे योगेंद्र हो गए, आपका नाम होगा राम, होगा नाम आपका राहुल होगा। तो इन लोग कैसे हो गए, नेचुरल पर्सन हो गए, प्राकृतिक लोग हो गए। कैसे हो गए, प्राकृतिक लोग हो गए। तो पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार का होता है। इतना देखो नॉर्मल हर कोई पढ़ रहा है, इसके आगे का आपको याद रखना है, इतना हर कोई पढ़ रहा है, इसके आगे थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना है। एक हम बोल सकते हैं नेचुरल पर्सन। कैसे हो सकता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल मतलब बोल सकते हो आप प्राकृतिक। एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे योगेंद्र साहू अलग है, योगेंद्र साहू क्लासेस अलग है। अब बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको पढ़ने आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा उसको, अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसमें सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। उसका मतलब ये होता है कि योगेंद्र साहू अलग है, योगेंद्र साहू क्लासेस अलग है। जो ओनर है वो अपने बिजनेस से सेपरेट है, एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। ये बात बताई जाती है, कंसेप्ट बताया जाता है। तो नेचुरल पर्सन मतलब मैं, दिख रहा ना, प्राकृतिक, हम ऐसे जैसे इंसान पैदा हुए। लेकिन हम बैंक की भी का बात करते हैं, आईसीआईसी बैंक ने ये कर दिया, एचडीएफसी बैंक ने ये कर दिया, किसी कंपनी की बात करते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस संस्था उसकी बात करते हैं, तो वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो तो आर्टिफिशियल है। तो ऐसे एक और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूप बोल सकते हो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहने का तात्पर्य है कृत्रिम,
कृत्रिम, नेचुरल, आर्टिफिशियल। और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। रिप्रेजेंटेटिव, अगर कहीं आप कंफ्यूज हुए, जो आपसे नहीं बन पाया रिप्रेजेंटेटिव वाले में ही, रिप्रेजेंटेटिव कहने का तात्पर्य है कि भाई मुझे किसी को रेंट देना है लेकिन अभी दिया नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव है कि फलाना व्यक्ति को भाई मुझे देना है। तो याद रखना, एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व, प्रति प्रतिनिधि आप बोल सकते हो, हाँ, प्रतिनिधि। अब नेचुरल मतलब राम श्याम, इसके एग्जांपल लिखना चाहोगे, ये लो भाई राम श्याम हो गए। आर्टिफिशियल में आप बोल सकते हो योगेंद्र साहू क्लासेस हो गए। रिप्रेजेंटेटिव वाले में आ जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। बोले सर क्या क्या रियल अकाउंट के भी कुछ प्रकार होते हैं? जी बिल्कुल, रियल अकाउंट के भी, रियल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का मैं प्रकार आपको बताता हूं। रियल अकाउंट के भी दो प्रकार हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, ये ज्यादातर सब इसमें एसेट्स आते हैं, क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं। तो एक होता है टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त, मूर्त संपत्ति, मूर्त रूप जो दिख जाए, और एक है इनटेंजिबल यानी कि अमूर्त, इनटेंजिबल, अमूर्त हो गया जिसको देखा नहीं। बोले सर ऐसा भी होता है कि जिसको देखा जा सके वो संपत्ति, नहीं देखा जा सके वो भी संपत्ति? जी बिल्कुल, देखा जा सकने वाला फर्नीचर, अरे इसको छू सकते हो, मूर्त रूप आपको सामने दिखेगा कि फर्नीचर पे बैठे देखें, लेकिन गुडविल, गुडविल होता है इनटेंजिबल। बोले सर गुडविल क्या होता है? ख्याति, क्या होता है ख्याति? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक हल्दीराम का दुकान है, एक दूसरा राम है, एक रिबॉक का शूज है, एक नॉर्मल कोई दूसरी लोकल ब्रांडेड कंपनी है। भाई लोग डोमिनोस पिज्जा या नॉर्मल कोई ऐसी छोटू पिज्जा सेंटर, डोमिनोस और छोटू पिज्जा सेंटर दोनों रहे ना, दोनों प्रॉपर बराबर प्राइस रख रहे हैं पिज्जा का, दोनों एक ही जैसा शॉप चला रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? डोमिनोस बिकेगा। क्यों? छोटू पिज्जा सेंटर क्यों नहीं बिक रहा है? डोमिनोस ने नाम कमा लिया हुआ है। बर्गर दो जगह मिल रहा होगा, मैकडोनल्ड का बर्गर ज्यादा बिकेगा। क्यों? मैकडोनल्ड की एक गुडविल है। एडिडास का शूज ज्यादा बिकेगा बजाय एबिबास के। क्यों? एडिडास का गुडविल है। तो ये गुडविल इनटेंजिबल, ये गुडविल दिखता नहीं है, समझे? फिर नाम मात्र खाता, तो भाई इसको आप याद रख लिए, इसको याद रख लिए तो भाई आप ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट पर पकड़ बना ली। इससे कोई भी एमसीक्यू पूछा जाएगा, बन जाएगा आपसे। एक इस चार्ट को बस पढ़ना है, इस चार्ट को आपको पढ़ना है, बस बात खत्म। अब एमसीक्यू देखना धकाधक बनेगा। अच्छा, तो ये डेबिट क्रेडिट के कुछ और भी नियम होते हैं, उसको आगे चल के हो सकेगा तो कभी डिस्कस कर लेंगे कि इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इस तरीके का हम चीजें भी सीख लेंगे, वो नियम भी देख लेंगे। अभी देखो पहला क्वेश्चन आता है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, ज्यादातर सब बाइलिंगुअल मिल जाएंगे आपको। द रूल्स विच डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड, अभी क्या पढ़ा हमने? जो डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करता हो क्या नियम कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, लेखांकन के स्वर्णिम नियम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर एज पर गोल्डन रूल, तो कितने अकाउंट होते हैं? 3 अकाउंट होते हैं। क्या 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 3 अकाउंट होते हैं? पहला क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा क्या बताया? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तीसरा क्या बताया मैंने? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। तो उसको याद रखेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल्स अप्लाई टू, बताओ रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। तो कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है बताओ? पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितना अच्छे से रिलेट करा के याद करा दिया उसको। नॉमिनल में, नाम मात्र खाता में एक्सपेंस लॉसेस डेबिट हो जाता है, और इनकम या गेन या प्रॉफिट ये क्रेडिट हो जाता है। जैसे भाई हम अगर किसी को, जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, सैलरी मैंने पे किया अपने स्टाफ को, तो क्या एंट्री करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने हजार मैंने सैलरी दिया, मान के चलो 10,000 अपने स्टाफ को सैलरी दे दिया। क्रेडिट क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में नगद में मैंने दे दिया, टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सैलरी क्या हो गया भाई? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, हाँ ना। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड, व्यक्तिगत खाता किन किन से संबंधित होता है? पर्सनल अकाउंट के 3 प्रकार बताए थे, एक नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है ना, पर्सनल भी होता है आर्टिफिशियल होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव तीसरा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल अप्लाई टू। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का उदाहरण है। 30 एमसीक्यू है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं, ऐसे ही हम कोर्स में भी पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ डालेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्यों? अरे आप थ्योरी पढ़ के आप नहीं समझ पाओगे कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनना है। वो 12th में आप, हो सकता है कोई बच्चा 12th में 90-95% लाया होगा, लेकिन वो इधर फेल हो जाए। और हो सकता है आप मैं बीकॉम में बता रहा हूँ 43% लेके आया, 43% बीकॉम में मेरा परसेंटेज है फर्स्ट ईयर, 43। रिजल्ट दिखाऊंगा कभी आपको। ओवरऑल आखिरी सेमेस्टर में मेहनत करके ओवरऑल 50% लेके आ गए। 3 साल आप किए होंगे, जानते होंगे, एग्रीगेट होके 50%। लेकिन फर्स्ट रैंक रहा, सेकंड रैंक रहा, तो उससे कोई लेन देन नहीं। आप भैया वो 11th-12th में कोई 99% लेके आ गया हो, उसको मात दे सकते हो। ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, बस उस पर आपको ध्यान देना है। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू पूरा इसमें तैयारी करने वाले हैं, है ना। चलो, और टेस्ट सीरीज भी है भैया। टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करो। वो आप सोचोगे नहीं लास्ट में करता हूँ, वो लास्ट में फिर वो रह ही जाता है। आखिरी में जागने वालों को कुछ नहीं मिलता है। जो करना अभी टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं, टेस्ट सीरीज दिलाए और पढ़ाना चलो कि दिलाते चलो। वो अटेम्प्ट 5 होंगे आपके पास, लेकिन वो क्वेश्चंस को आप कभी भी देख सकते हो। बार बार अटेम्प्ट देने कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज एक बार अटेम्प्ट करोगे जी, उसका आप रिवाइज करोगे तो एग्जाम तक रहेंगे, उसमें रिवीजन भी करते चलना, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पढ़ते चलना ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो अभी से तैयारी करते चलना भाई, ऐसा नहीं कि तैयारी होंगे उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करो, नहीं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट बिलोंग टू, किसमें आता है एसेट? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट, रियल में अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल लॉसेज, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन अप्लाइज टू। कौन से पर्सनल में होता है क्या? नहीं, पर्सनल में डेबिट मतलब क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या? अगर खर्चे और है या हानि है तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम और गेन। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। रेंट पेड इज रिकॉर्डेड। देखो भैया, रेंट पेड दिया गया किराया किस खाते में दर्ज किया गया? मान के चलो मैंने रेंट किस में पे किया? कैश में। तो जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे? मान के चलो 10,000 रुपए पे कर दिए। ये किस में जा रहा है? रियल रेंट पेड, रेंट किस में जा रहा है? ये नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। कैश इज स्विच्ड ऑफ अकाउंट, कैश एसेट है, संपत्ति ना हमारे लिए, तो वो रियल अकाउंट है। क्या है वो? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट संपत्ति है। कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू, देखो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कैसे? अरे जैसे मैंने मान के चलो मैं अपने संस्था में 1 लाख रुपए लगाया, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो, ये कैश टू कैपिटल, ये कैपिटल, ये जो पैसा लाया कहीं ना कहीं कैपिटल है, ठीक है, पूंजी है, किसी ना किसी संस्था में तो जाएगा। तो भाई वो कैपिटल कोई संस्था है, किसका कैपिटल है? योगेन साहू क्लासेस का। योगेन साहू क्लासेस कैसा है? आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है और रियल अकाउंट है। अकाउंट गुडविल संपत्ति, और संपत्ति किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है, वास्तविक खाता। लेकिन किस प्रकार का है? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? तो ये इनटेंजिबल है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज, आउटस्टैंडिंग रेंट किस में आता है भाई? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अब ये एकदम इंपॉर्टेंट वीवीएमपी, कहीं आप इसमें फंस सकते हो। रेंट देख के आप इसको नॉमिनल में मत डाल देना, नॉमिनल नहीं होगा। नॉर्मल रेंट रहता तो नॉमिनल करता। आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाता है। पर्सनल अकाउंट के 3 प्रकार बताए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, देखो ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए आपको। विच अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, कौन सा खाता व्यक्तियों से संबंधित है? कौन सा खाता व्यक्तियों से संबंधित है? बताओ। नॉमिनल, पर्सनल, रियल। व्यक्तियों से पर्सनल संबंधित है। सैलरी पेड इज, ये खर्चा है भाई, खर्चा किस में आता है? एक्सपेंस में, नॉमिनल अकाउंट है। थोड़ा स्पीड से चलते। 14 का बी, कमीशन रिसीव्ड क्या है भाई? प्राप्त कमीशन क्या है? कमीशन जो रिसीव हुआ है वो इनकम है, और इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट है। मशीनरी परचेज फॉर कैश, क्या एंट्री बनेगा? मशीनरी। तो मशीनरी क्या है? एक असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन, तो मैं डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैं क्या कैश में खरीदा? तू कैश अकाउंट 10,000, कितना? 10,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000।
याद रहेगा। अभी देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही सही आंसर भी हो गया। राम पेड 1000 टू सीता, हुस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, जैसे दो तीन चीजें यहीं पे बता देता हूं, आप हो सकता है पढ़े होंगे लेकिन उसमें ध्यान जाना जरूरी है। जैसे भैया राम ने सीता को क्या पे किया, 1000 रुपया कैश पे किया, किसको मिला पैसा, सीता, तो सीता रिसीवर, पर्सनल अकाउंट हो गया, राम भी पर्सनल अकाउंट, ये भी व्यक्ति हो गई, ये भी व्यक्ति हो गई, तो सीता डेबिट कितना रुपए, 1000 रुपए, है ना। दो एंट्री लिख रहा हूं, बताना क्या सही है। सीता डेबिट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि पैसे सीता को ही मिल रहे हैं 1000 रुपए। क्रेडिट में क्या करूं, यहां पर देखो टू राम लिखा हुआ मैंने और यहां पे लिखा हुआ है टू कैश, चलो 10,000 रुपए दिए भाई, ये लो, सॉरी 1000 रुपए। अब बताओ ये सही कि ये सही, दोनों सोचना। जो ये कर देगा वो गलत कर देगा भाई, सीता टू राम, अरे राम ने कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया, खत्म, उधारी थोड़ी लग रहे हैं। तो यहाँ पे सीता डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा, ये इसीलिए क्वेश्चन बनाया, हुज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा, एकदम जरूरी याद रखना। इसके अलावा भैया जो परचेज होता है, सेल होता है, तो ध्यान रखना, कोई माल आपने खरीदा, मान के चलो मेरे फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक में कंसिडर होगा, मतलब डेली जो खरीद बेच रहा हूं वो होगा, परचेज सेल में आएगा। लेकिन मैं कोचिंग संस्थान चला रहा हूं तो उसमें फर्नीचर वो एसेट ट्रीट होगा, ठीक है, चलो वो भी आएगा आगे चल के। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, नगद बिक्री पर कौन सा खाता क्रेडिट होता है, नगद बिक्री पर कौन सा खाता क्रेडिट होता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ध्यान रखना, अगर आप परचेज कर रहे हैं सामान आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर आप बेच रहे हैं तो सामान बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक, ये एंट्री होगा। अगर आप नगद में खरीदी बिक्री कर रहे हैं तब की बात है। उधारी में करेंगे तो उधारी में जैसे अगर हमने मोहन को बेच दिया माल 10,000 रुपए का, मोहन डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, अगर मोहन को बेचा तो भाई मोहन फिर क्या 10,000 उधारी लगेगा, समझ लो, है ना, इस तरह की एंट्री होगा। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में तो भाई सेल्स अकाउंट ही जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, रूल फॉर रियल अकाउंट, वास्तविक खाते का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 20वां क्वेश्चन, रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस लॉस, क्योंकि स्पीड से पढ़ रहा हूं क्योंकि इसको बता चुका हूं मैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, पर्सनल का रिसीवर द डेबिट और क्रेडिट क्या गिवर में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट, याद रखना प्रीपेड रेंट भी कैसा है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता में आएगा। बैंक अकाउंट क्या है भाई, बैंक अकाउंट, बैंक का खाता किस प्रकार का है, ये भैया पर्सनल अकाउंट है और आर्टिफिशियल पर्सन है। एचडीएफसी बैंक कोई आदमी आ जाता है कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट, परचेज अकाउंट क्या दर्शाता है, तो परचेज अकाउंट इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी। देखो परचेज अकाउंट ध्यान रखना क्या आय है, लाइबिलिटी है, परचेज अकाउंट एक प्रकार का भाई हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, कोई सामान हमने खरीदा, एक्सपेंस, वही तभी डेबिट होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी, क्रेडिट, है ना, क्या कहलाती है भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इज एक लाइबिलिटी है, क्या कहलाती, नहीं क्या है, ये सही जवाब होगा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट, क्यों, जब भैया जैसे मैं योगेन साहू क्लासेस नाम से प्रोप्राइटरशिप बनाया हूँ, मेरा प्रोप्राइटरशिप है, मैं 1 लाख रुपए इस संस्था में लगाया, तो भाई ऐसे नहीं कि मेरे लिए मेरे लिए भले 1 लाख रुपए संपत्ति हो सकती है, लेकिन आप संस्था की दृष्टि से देखो ना, संस्था ये मैं हूं, ये मेरी संस्था है योगेन साहू क्लासेस, इस योगेन साहू क्लासेस नामक संस्था को मुझे 1 लाख रुपए देना है, इसके लिए उधारी है, तो वो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, समझ आई बात। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट, कौन सा नॉमिनल है, नाम मात्र, जो खर्चा में आ गया भाई सैलरी। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। राम पर्सनल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर। रूल फॉर रियल अकाउंट इज, रियल अकाउंट के लिए कौन सा नियम सही है, रियल के लिए, रियल के लिए डेबिट और
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑप्शन सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, इसमें रियल कैश है भाई, कैश अकाउंट रियल है ना, बाकी ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल, ये नॉमिनल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, एक्सपेंसेस डिक्रीजेस ओनर्स इक्विटी हैंस डेबिटेड। ये अभी आगे चल के किसी थोड़ा एडवांस लेवल वाले में हम इसको कवर कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी है, ठीक है। ये एकदम मजेदार सेशन था, और कैसा लगा आप बताइएगा, और आप हमसे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त अवसर बोलता हूं मैं बार बार, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 90% कंपटीशन खत्म हो जाता है। कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट नहीं, कोई साइंस बैकग्राउंड, कोई है ही नहीं, सिर्फ कॉमर्स में बसते हैं। और कॉमर्स देखो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इच्छा से कॉमर्स चूज कर रहे हैं। आर्ट और कॉमर्स चूज करने वाले बहुत 99% मजबूरी में चुनते हैं कि भाई हमसे मैथ्स नहीं हो पा रहा, भाई हमसे साइंस नहीं हो पा रहा है, तब जाके वो कॉमर्स और आर्ट्स चुनते हैं। और जो इच्छा से चुनता है तो फिर वो एकदम हाई लेवल सोचता है, बोले आगे चल के भाई आईआईएम में जाना है, बोले ठीक है, आगे चल के अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बोले आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो उन लोग इस फील्ड में कूदेंगे नहीं, उनको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी नहीं चाहिए, वो तो सीए बनना चाह रहे। तो थोड़ा सा भी आप एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ लें, एकदम टॉप कर देंगे आप, ठीक है, और सीधा टॉप 10 का सोचना आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।